क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। यह हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ को देखते हुए भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा उपकरणों से लेकर दवाइयों तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर निगरानी ढांचा तक, डॉक्टर से लेकर महामारी तक हमें सभी पर ध्यान दिया है ताकि देश भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य आपदा को लेकर के तैयार रहने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने अपने आप को हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया है, विकसित किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, जब हम इस वेबिनार को देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के इस वेबिनार को देखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले एक साल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मेहनत की गई है, इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया है वो बहुत अभूतपूर्व है। और पेश हुए बजट में उसको हमने देखा भी कि किस तरीके से बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को और मजबूत करने की दिशा में सरकार ने काम किया और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। देखिए सांची, बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी भी देश की रीढ़ वहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण, उसके अलावा ढांचागत जो व्यवस्था होती है उसको माना जाता है। लेकिन कोरोना का जो दौर गया है, कोरोना का ये जो एक साल पीछे का गया है, इसने निश्चित तौर पर दुनिया को जीने की एक नई राह दी है। और एक चीज़ बहुत बेहतर समझ आई है कि यदि जान है तो जहान है, इस बात को समझा है। हालांकि पहले से भी स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं होती थी, लेकिन अब क्योंकि जान है तो जहान है, अगर लोग जिंदा रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब आगे जो रणनीति बनाने का जो भी प्रयास किया है, जो भी ये वेबिनार और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का प्रयास, क्योंकि सारी स्टेटों के साथ भी जो सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है, जो उनसे वार्तालाप होती है, किसी भी वेबिनार या किसी भी कार्यक्रम में स्वास्थ्य को प्राथमिक व्यवस्था पर रखने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और इसको बिल्कुल बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता। और ये वेबिनार कई मामलों में बहुत अहम है। अच्छा राजकुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस वेबिनार का जिक्र कर रहे हैं, इसकी अहमियत तो पूरे देश ने देख ही ली है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करें जिसने कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हर दिन आंकड़े पेश किए, हर दिन आंकड़े पेश करने के साथ उससे लड़ने की तैयारी को लेकर समीक्षाओं का दौर तेज रहा। अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ही जिक्र करेंगे, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और शायद आज यही कारण है कि ये निरंतर प्रयासों का ही असर है, प्रमाण है कि आज पूरा विश्व भारत की बात कर रहा है, भारत के कामों की बात कर रहा है। WHO भारत की तारीफ करता है और भारत में निर्मित वैक्सीन की तारीफ पूरा देश करता है, विश्व करता है। चलिए, संपर्क शायद राजकुमार से नहीं हो रहा है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये वेबिनार के जरिए से कहा गया कि निरंतर प्रयासों का ही ये असर है, ये के बाद ही ये दिन आया है कि जब हम बहुत सशक्त होकर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आपदा से निपटने के बाद भारत अब तैयार है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, जब हम आज के वेबिनार का जिक्र करते हैं तो उसकी तारीफ होगी ही, और ये पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि चिकित्सा उपकरण से लेकर दवाई तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर निगरानी ढांचा तक, हर एक चीज पर नजर बनाए हुई थी मौजूदा सरकार, प्रशासन, और यही कारण रहा कि आज पूरा विश्व भारत की बात कर रहा है। राजकुमार,
नहीं, बिल्कुल सांची मानना पड़ेगा इस चीज को, और पूरी दुनिया इसको देख रही है, क्योंकि हिंदुस्तान अब एक वास्तव में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और अग्रसर क्या, अगर इसको देखा जाए, क्योंकि अपने पेट को काट कर और हम दूसरे का अगर दूसरे को 2 जून की अगर रोटी देने की क्षमता रखते हैं, तो ये भारत ने कर दिखाया है। क्योंकि कोरोना की ड्रॉप हमने हमारे यहाँ पे बनी, और उसके साथ साथ हमने अपने पड़ोसी देशों का भी बहुत ध्यान रखा। इसका एक संदेश निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आज देख रही है इसको। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आज अगर पूरी दुनिया के ढांचे को उठाकर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ब्रेन वहां पे काम कर रहा है, और इस चीज को कोरोना के दौरान समझा है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान वापस और आ गए यही हैं। कारण है कि हम आकर बता रहे हैं यहाँ पर- अपने दर्शकों को कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया। बहुत शुक्रिया राजकुमार। और सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जुड़े हैं।